हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम। और एमडी किट के हिसाब से ये बायोलॉजी का अहम टॉपिक है। और कंडक्टिंग सिस्टम का जो कनेक्शन है वो कार्डियक साइकिल से भी है और ईसीजी ग्राफ से भी है। तो मैं तीनों का कनेक्शन आपको समझाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो कंडक्टिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले ये आप देख लें, ये हार्ट की डायग्राम है यहाँ पे सामने आपके। और हार्ट की डायग्राम में आपको ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये जो है राइट ऑरिकल है, राइट आर्ट्रियम है। ये लेफ़्ट ऑरिकल है, लेफ़्ट आर्ट्रियम है। और राइट आर्ट्रियम के नीचे जो एक चैम्बर है वो है राइट वेंट्रिकल। और लेफ़्ट ऑरिकल या लेफ़्ट आर्ट्रियम के नीचे जो चैम्बर है वो है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट ऑरिकल का ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और राइट आर्ट्रियम या राइट ऑरिकल का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। यानी राइट साइड पे हार्ट की ब्लड डीऑक्सीजनेटेड रहता है और लेफ़्ट साइड पे हार्ट की ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। यानी ब्लड जो है वो सेपरेट रहता है, मिक्स नहीं होता, क्योंकि सेप्टम मौजूद होते हैं, आर्ट्रियल सेप्टम होते हैं, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम मौजूद होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो कंडक्टिंग सिस्टम है। और आगे जब मैं कार्डियक साइकिल और ईसीजी भी पढ़ाऊँगा तो ये टॉपिक सारे इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर आप कनेक्शन करेंगे इन टॉपिक्स की तो आप एग्ज़ाम में इससे आने वाले अगर कोई टफ़ एमसीक्यूज़ है तो वो आराम से सॉल्व कर सकेंगे। असल में जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक नेचर का होता है। मायोजेनिक हार्ट उसको कहते हैं जो अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ख़ुद ब खुद कर सकता है, अपनी इम्पल्स ख़ुद बना सकता है, तो उसको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। या जो ख़ुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, क्योंकि कोई भी मसल्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए इम्पल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं या स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये वो मसल्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं और ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए इम्पल्स की इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत होती है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है नर्वस सिस्टम से आता है। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता। हार्ट के पास अपना एक सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट भी कर रहा है और ट्रांसफ़र भी कर रहा है हार्ट के मसल्स को। उस सिस्टम को हम कह रहे हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तो इसलिए जो हार्ट होता है ह्यूमन बींग्स का वो मायोजेनिक हार्ट होता है। कई सारे एनिमल का जो हार्ट होता है वो न्यूरोजेनिक होता है, यानी उनका जो हार्ट की एक्टिविटीज़ होती है वो टोटली नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है हार्ट के अंदर वो 4 कंपोनेंट का बना हुआ है। एक एसए नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड जिसको पेसमेकर भी कहते हैं, और दूसरा एवी नोड जिसको हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी कह सकते हैं या पेस सेटर भी कहते हैं इसको हम। उसके बाद बंडल ऑफ हिज और उसके बाद पुरकिंजी फाइबर्स। बंडल ऑफ हिज की भी 2 ब्रांच होती है, एक लेफ़्ट और राइट। तो कंडक्टिंग सिस्टम में जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो फ़्लो कराया जाता है हार्ट में, तो वो इस सीक्वेंस से ही कराया जाता है, ऐसे नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजी फाइबर्स। तो ऐसे नोड्स जो है वो कहाँ पर मौजूद होता है, तो ये देखें हार्ट के राइट आर्ट्रियम की अपर रीजन पर मौजूद होता है। ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा और ये सुपीरियर वीना केवा के करीब होता है। जबकि एवी नोड कहाँ पर होता है, एवी नोड जो है वो राइट आर्ट्रियम की बिल्कुल यहाँ पर बेस पर प्रेजेंट होता है और एवी नोड के ठीक नीचे ही यहाँ पे बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होता है। और ये भी फिर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, राइट और ये हो गया लेफ़्ट। और फिर इन लेफ़्ट राइट ब्रांचेस से क्या निकलते हैं, पुरकिंजी फाइबर्स निकलते हैं जो कि नेटवर्क की शक्ल के होते हैं। और वो नेटवर्क जो है पूरे लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल्स के मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह ये सीक्वेंस रहता है कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स का।
और जो ऐसे नोड है उसको पेसमेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता रहता है कंटिन्यूस, और ये नर्वस सिस्टम से नॉर्मली तो इंडिपेंडेंट होता है। और एक एवरेज पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो 75 से 72 टाइम्स पर मिनट होती है, जिसको हम हार्ट रेट कहते हैं। तो हार्ट रेट में जो है वो हार्ट बीट्स और टाइम की बात आ जाती है, तो यहाँ पे हम 72 टाइम्स पर मिनट कह रहे हैं, तो यानी हम हार्ट रेट की बात कर रहे हैं। तो हार्ट में नॉर्मल जो क्या कहते हैं हार्ट रेट, तो नॉर्मल हार्ट रेट के लिए ज़रूरी है जो ऐसे नोड जो है वो प्रॉपर काम करता रहे। अगर ऐसे नोड ख़राब हो जाता है तो फिर एवी नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हार्ट बीट को रेगुलेट रखे। अगर वो भी ख़राब हो जाए तो बंडल ऑफ हिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद अगर ये भी ख़राब हो जाए तो पुरकिंजी फाइबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन जो 72 टाइम्स बीट्स पर मिनट होती है, 75 बीट्स पर मिनट की बात हम करते हैं, वो ऐसे नोड ही रेगुलेट करता है हार्ट रेट को। बाकी अगर ऐसे नोड ख़राब हो जाए तो हार्ट रेट जो है वो गिरने लगता है, कम होने लग जाता है, क्योंकि एवी नोड बंडल ऑफ हिस पुरकिंजी फाइबर्स वो हार्ट रेट को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं करते जितना ऐसे नोड करता है। इसलिए साइनो आर्ट्रियल नोड को हम पेसमेकर कह रहे होते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे ऐसे नोड जो है वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है तो वो दो जगह सिग्नल दे रहा है, आर्ट्रियल वाल को दे रहा है और एवी नोड को दे रहा है। तो आर्ट्रियल वाल को जब सिग्नल मिलेंगे तो राइट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम जो चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। और जब एवी नोड के पास सिग्नल पहुँचेगा तो वो 0.1 सेकेंड डिले होगा। 0.1 सेकेंड डिले इसलिए होगा ताकि जो ऑरिकल्स हैं आर्ट्रियम वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाएं और ब्लड जो है वो मुकम्मल वेंट्रिकल्स में चला जाए। उसके बाद जाके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक दफ़ा अगर ऑरिकल्स रिलैक्स कंप्लीट हो गए तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो कंप्लीट ऑरिकल्स आर्ट्रियम की रिलैक्सेशन के लिए 0.1 सेकेंड का एवी नोड पे डिले होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। अगर सिग्नल एवी नोड डायरेक्ट बंडल ऑफ हिस को दे दे और 0.1 सेकेंड ना हो तो सारे चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो कि ब्लड को प्रॉपर पंप नहीं कर सकेंगे, हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा, ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो सकेगा। एवी नोड से वो सिग्नल फिर बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा और फिर पुरकिंजी फाइबर्स के पास जाएगा। और पुरकिंजी फाइबर्स क्या करेगा, पूरा एक नेटवर्क है जो राइट वेंट्रिकल्स और लेफ़्ट वेंट्रिकल की मसल्स के साथ, कार्डियक मसल्स के साथ कनेक्ट होता है। तो वो जो है सिग्नल जो है वो वेंट्रिकल्स को देगा पुरकिंजी फाइबर्स, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो ऊपर की तरफ सुकड़ जाएंगे, तो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा, इजेक्ट कर जाएगा आर्टरीज़ के अंदर। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो चला जाएगा लंग्स की तरफ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड सिस्टमेटिक आर्टरी में चला जाएगा और वो बॉडी को डिलीवर हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस तरह जो है कंडक्टिंग सिस्टम जो है वो काम करता है और 4 पोर्शन पे कंसिस्ट होता है: एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर। बंडल ऑफ हिस की भी 2 ब्रांच होती है, एक राइट साइड वाली ब्रांच होती है और एक लेफ़्ट साइड वाली ब्रांच होती है। ये आगे चल के पुरकिंजी फाइबर में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि वेंट्रिकल्स के ऊपर जो है वो स्प्रेड हुई हुई होती हैं और वेंट्रिकल के मसल्स के साथ कनेक्ट हुई हुई होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फास्ट कंडक्शन देखने को मिलता है वो पुरकिंजी फाइबर में देखने को मिलता है, क्योंकि पुरकिंजी फाइबर ब्रांच में बटी हुई होती है। तो इम्पल्स जो होता है, एक्शन पोटेंशियल कह लें आप इसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कह लें, वो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है वेंट्रिकल्स के ऊपर, और वेंट्रिकल्स फिर क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये था कंडक्टिंग सिस्टम, और इसको पढ़ने समझने के बाद हम कार्डियक साइकिल पर आएंगे और फिर ईसीजी ग्राफ पर भी आएंगे।